भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का एक जिम्मेदार और सीनियर ऑफिसर, एक विंग कमांडर, दुश्मन देश पाकिस्तान के हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। सोशल मीडिया पर बनी एक महिला दोस्त की बातों में आकर इस अधिकारी ने देश के अति संवेदनशील, गोपनीय, गुप्त सैन्य जानकारियां और डिफेंस सीक्रेट्स सरहद पार भेज दिए। जैसे ही वायुसेना की खुफिया विंग आईएएफ इंटेलिजेंस विंग को इस बात की भनक लगी, हड़कंप मच गया और तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर देश से गद्दारी का यह पूरा खेल शुरू कैसे हुआ? जांच एजेंसीज और दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी एक महिला हैंडलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस विंग कमांडर से संपर्क साधा। पहले सामान्य बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। इस महिला ने विश्वास जीत लिया, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और वीडियो कॉलिंग तक पहुंच गया। महिला ने बेहद शातिराना अंदाज में अधिकारी का भरोसा जीता और जब अधिकारी पूरी तरह उस महिला के झांसे में आ गया, उसके जाल में फंस गया, तब शुरू हुआ असली खेल। महिला ने मीठी मीठी बातों में उलझाकर भारत के सैन्य ठिकानों, वायुसेना के मूवमेंट्स, रणनीतिक अभियानों की तस्वीरें, वीडियोस और कई क्लासिफाइड गोपनीय दस्तावेज मांगना शुरू कर दिया और उन्हें साहब ने दे भी दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसमें एक और बहुत बड़ा और खौफनाक मोड़ सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि उस पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने विंग कमांडर से सिर्फ दस्तावेज ही नहीं मांगे, वीडियोस, फोटोज नहीं मांगे, बल्कि उसे अपने ही एक साथी वायुसेना अधिकारी के मोबाइल में खास ऐप, डेटा स्टीलिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को कहा। जी हां, रुकते हैं। यानी कि इस महिला ने इतना विश्वास जीत लिया इस अधिकारी का और कहा कि अपने सीनियर अधिकारी के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर दो ताकि उन अधिकारी के मोबाइल के अंदर क्या कुछ गतिविधि हो रही है, क्या कुछ चीजें हैं, वो जानकारी भी हैंडलर तक पहुंच जाए, इस महिला तक पहुंच जाए। यह ऐप दरअसल एक स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर था, जिसका मकसद वायुसेना के दूसरे अधिकारियों के फोन से भी संवेदनशील डेटा चोरी करना और उनकी लोकेशन को ट्रैक करना था। प्यार और बातों के जाल में फंसा अधिकारी यह समझने में नाकाम रहा कि वो जाने अनजाने में अपने ही देश और साथी जवानों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मामला पकड़ में आया कैसे? तो भारतीय वायुसेना की काउंटर इंटेलिजेंस विंग बेहद सतर्क रहती है। जब विंग कमांडर की डिजिटल गतिविधियों और फोन सिग्नल्स पर शक हुआ तो वायुसेना ने उस पर गुप्त नजर रखनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वायुसेना का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। अधिकारी को सक्रिय निगरानी में रखा गया था और सही समय पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे कानून प्रवर्तन एजेंसीज को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है। वायुसेना में ऐसी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, यह आधिकारिक बयान आया है। वायुसेना से मिले पुख्ता इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया और विंग कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी शासकीय गुप्तपात अधिनियम के तहत संगीन धाराएं लगाई गई हैं और फिलहाल आरोपी अधिकारी न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य कर्मियों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का साइबर हनी ट्रैप बिछाया है। सीमा पर सीधी जंग हारने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर जवानों और अधिकारियों को फंसाने का गंदा खेल खेल रही हैं। हालात इतने संवेदनशील है कि रक्षा मंत्रालय लगातार अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी करता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। इस मामले में भी जांच की जा रही है कि क्या यह किसी बहुत बड़े स्पाई नेटवर्क का हिस्सा था। उस जो भी जानकारी हासिल की गई है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर खुफिया एजेंसी हनी ट्रैप का इस्तेमाल क्यों करती है? जी हां, आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो आप एक बात जानिए कि जासूसी मिशन में सिर्फ हथियार या पैसा ही काम नहीं आता है। कई बार इंसानी कमजोरी को ही हथियार बना लिया जाता है। पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर लगातार बातचीत, फिर भरोसा जीतना और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी जानकारी मांगना जो सामान्य व्यक्ति को शायद बहुत महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन सेना या रक्षा व्यवस्था में छोटी सी जानकारी भी कई बार संवेदनशील हो सकती है। और यही वजह है कि सैन्य अधिकारियों और संवेदनशील पदों पर तैनात लोगों को लगातार साइबर सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। देश की रक्षा में तैनात एक जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंस जाना कितना चिंताजनक है। क्या ऐसे लोगों पर देशद्रोह की सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आप किस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।